जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे बिघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र, भाग 11। महदाकांक्षी जयमल से विचार विनिमय। 1 महीने बाद योगी श्री निवृत्तिनाथ जी विदा हो गए। अब मीरा योग छोड़कर पूर्णतः भक्ति की ओर झुक गई। परंपरा के अनुसार उसे शस्त्र शिक्षा दी जाने लगी। जयमल छोटा होने पर भी इस विषय में आगे था। मीरा की तलवार जब थाप खाती, आड़ी पड़ती, तो वह हंसकर कहता, जीजा कसकर मूठ पकड़िए ना, ढीली रहने पर तो थाप खाएगी ही, उल्टे आपके हाथ में भी मूठ से चोट आ जाएगी। देखिए, ऐसे कसकर पकड़िए मूठ को, मानो इसे दबाकर तोड़ देना हो, अन्यथा बैरी को तुस चोकर का एक टुकड़ा दाना जितनी चोट भी नहीं आएगी और वह अपनी कर गुजरेगा। बैरी? कौन बैरी? मीरा ने पूछा। जिस पर आप तलवार चलाना चाहेंगी। मैं तो किसी पर तलवार नहीं चलाना चाहती भाई। तो क्या यह इकतारा है जीजा, अथवा कि रसोई घर का चिमटा? यह तो तलवार है जीजा, तलवार, जिससे रणभूमि में धर्म अधर्म और धरती के वारे न्यारे होते हैं। अच्छा, यह तो बताओ जयमल, ये युद्ध क्यों होते हैं भला? इसलिए जीजा कि वह थोड़ा ठहरा और कुछ दूर खड़े अपने काका रायसल की ओर देखा, जो वीरमदेव से भी अधिक वीर माने जाते थे। उनकी ओर देखकर जयमल ने कहा, काकोसा कहते हैं, लोग जोरू, जर और ज़मीन के दीवाने होते हैं। जब ये दीवाने किसी के ऊपर आ पड़ते हैं ना, तब उनकी रक्षा के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। जीजा, मुझे बहुत हौस है युद्ध में जाने की। कौन जाने कब इसकी आज्ञा मिलेगी। जब मैं कल्पना में देखता हूँ कि किसी आतताई ने किसी निर्धन की स्त्री को अथवा बच्चों को छीन लिए हैं, उसके पशु हाँक लिए गए हैं, खड़ी खेती में आग लगा दी है, अथवा सुखी संपन्न राज्य पर आक्रमण कर दिया है, तो दांत भींचकर अपना यह पटनी अश्व दौड़ा देता हूँ और मेरी 2 धारी तलवार सपासप चलकर उन अन्यायियों का रक्तपान करती है। उन सबको मार भगाकर, दीनों को त्राण देकर, उस रक्त गंगा में स्नान करके मुझे जो सुख और शांति का अनुभव होता है, वह कहाँ नहीं जाता। जयमल ने अपनी तलवार की नोक भूमि में टेकते हुए कहा। और युद्ध में आपको एक भी घाव नहीं लगता? मीरा ने हंसकर पूछा। लगता क्यों नहीं? कई बार तो मैं स्वप्न देखता हूँ कि अन्यायियों के शवों की खूब मोटी शैया बिछाकर मैं उस पर चिर निद्रा में शयन कर गया हूँ। मेरे हाथ की 80 मूठ तक रण रंग में रंग कर हाथ में ऐसी चिपक गई है कि मेरे गिरने पर भी हाथ से छूटी नहीं है। मेरा शिरस्त्राण दूर जा गिरा है, कवच छिन्न भिन्न हो गया है, सारी देह घावों से भरी है और उनमें से उफन उफन करके रक्त निकल रहा है। किंतु जीजा, भागकर पीठ पर मैंने एक भी घाव नहीं खाया है, एक भी नहीं। उस शवों से पटी पड़ी उस रक्त की कीच के बीच कोई चारण पुकार उठता है, रे कम धजिया उठ परो, थने पुकारे दीन, बैरी आया पावना कर सत्कार उठीन। ऐसे समय में भी जीजा, मैंने देखा अपनी थरथराती लोहू झरती देह को लेकर मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, तलवार ऊंची करके पुकार उठा हूँ, हर हर महादेव, जय 4 भुजानाथ की, जय रघुनाथ की। मेरी उस हुंकार से 10 दिशाएं काँप रही हैं, धरती डोल रही है। मीरा ने देखा जयमल की आंखें अस्वाभाविक हो उठी हैं, उसकी छाती फूल गई है और सांस की गति बढ़ गई है। एक गहरी निश्वास छोड़कर जयमल ने कहा, मेरा यह स्वप्न कब पूरा होगा?
मैं शीघ्र से शीघ्र सब सीख लेना चाहता हूँ। मेरी उतावली देखकर बचेट बीच वाले काकों सा हंसते हैं और कहते हैं कि थोड़े ठहर तो जाइए बाबूजी, चार भुजानाथ की कृपा से आप महावीर बनेंगे। जीजा, लोग कहते हैं कि इन्हीं अत्याचारियों के मारे भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मेरा बस चले तो मैं ही मार दूं सबको, भगवान को क्यों कष्ट करना पड़े। मीरा हंस पड़ी। ऐसा ना करना हो, भगवान धरती पर पधारते हैं तो उन्हें देखकर, छूकर, सुनकर, कैसे भी उनसे जुड़कर कितनों का कल्याण होता है। मैं तो कहती हूँ कि भला हो उनका जो अपने बल पर भगवान को खींच लाते हैं। अरे जीजा, आप अन्याय का समर्थन कर रही हैं। मैं विरोध या समर्थन कुछ नहीं करती भाई, किंतु सोचो तनिक कि प्रभु के पधारने में मुख्य निमित्त तो वे ही हैं। क्या हिरण्यकशिपु, रावण, कंस कम वंदनीय हैं? बाप रे, यह नई बात क्या सुन रहा हूँ। क्या यह बात बाबा बिहारी दास जी ने बताई है आपको? मुझे बताया किसी ने नहीं। मैं उनके अत्याचारों का समर्थन नहीं करती। उनके द्वारा सताए गए दीनों की पुकार प्रभु को आने के लिए विवश कर देती है। यही तो सब कहते हैं। यदि सताने वाले ही न हो तो क्या भगवान का अवतार होगा? चुपचाप खेलते हुए बच्चे की ओर माँ ध्यान देगी क्या? बीमारी, भूख या किसी के सताने के कारण जब बालक रो उठता है तभी तो वह 100 काम छोड़कर दौड़ी आती है उसका उपचार करने, उसे गोद में उठाने, उसे बचाने के लिए। कहो, वह कारण क्या कुछ नहीं है तो हम उसकी पूजा करने लगें? नहीं, मेरी बात आप समझते क्यों नहीं? वे बेचारे, पर हाँ, जो आते हैं वे तो सब जानते हैं। ठीक है भाई, हमें उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी कहते थे कि तुम जिसका चिंतन करते हो उसके गुण अवगुण तुम में आ जाते हैं। श्रेष्ठ का चिंतन ही उचित है। दुष्टों की दुष्टता का पुरस्कार तो उन्हें मिल ही जाता है। जय श्री राधे।